Hello student, welcome again in PN Nassar Public School online classroom. I am your bio teacher शिवेंद्र कुमार। देखिए इससे पहले हम लोगों ने 2 यूनिट, आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं 2 यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। ये जो है ये 3rd यूनिट है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले आप ये समझ जाओ कि जो 3rd यूनिट है वो 3rd यूनिट है कौन सा, वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ये क्या है, इसमें आपको 3 चैप्टर्स को कंसीडर करना है। कौन कौन सा चैप्टर है उसमें से फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड जो होगा आपको पढ़ना क्या होगा इसमें, सेकंड हम लोग का है इसमें बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। और जो 3rd चैप्टर है इसका वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये 3 चैप्टर्स हैं जिनको हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अब देखो है तो ये कौन से क्लास का है, ये फर्स्ट ईयर का। ठीक, फर्स्ट ईयर का है। इट मीन्स कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही नहीं, आने नहीं है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। बट आप देखो, आप जो बोर्ड एग्जाम में जो चीजें पढ़ते हो उसमें कई जगह ऐसा आएगा जहां पे ये बहुत हेल्पफुल होगा। बट इसका जो बेसिक फोकस आपका होना चाहिए वो कहाँ पे है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता हो या फिर उसमें साइंस पूछा गया, इट मीन्स कि वो बायो पूछा ही जाएगा। तो हम निट के अलावा भी आपको बता रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन करते हो या नॉर्मल कोई भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जो है वो जनरल साइंस पूछा जाएगा। और जनरल साइंस में जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, मैक्सिमम पार्ट होता है बायो का। और बायो का जो ये यूनिट है, ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस यूनिट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों, बहुत से क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो है वो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पूरा होल यूनिट ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है सारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आज का जो हम लोग का वीडियो है एक्चुअल में बस केवल मैं आपको इस सारी चीज़ों का इंट्रो दे दूंगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इस यूनिट का मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ऐसे भी क्लियर है कि जो सेल होता है वो क्या है, वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्यों ये बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल जो है ना वो एक तरीके से वो अकेले भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। आप देखो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सिंगल सेल के फॉर्म है। ठीक है, वो सिंगल सेल के फॉर्म है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी लाइफ चलती है और वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं। क्योंकि आपको बेसिकली पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर टोटल जितने भी लिविंग बींग्स हैं इनको हम अगर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे अगर इसको डिवाइड करें तो बेसिकली हम 2 टाइप के सेल्स, मतलब 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म में टोटल को डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कंसिडर करेंगे क्या, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर इट मीन्स कि उनकी जो बॉडी है वो बॉडी कितने सेल से बनी होगी, वो एक सिंगल सेल से ही फॉर्म होगी। क्लियर हो गया, वो कितने सेल से फॉर्म होगी, वो एक सिंगल सेल से फॉर्म होगी। और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, तो ये जो मल्टी सेलुलर है उनको आप क्लियर समझ जाइए कि वो मल्टी सेलुलर क्या होता है, वो किससे फॉर्म होगा, मोर देन 1 सेल से उनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली सारे जो लिविंग है इनको इनके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब देखो इससे पहले आप लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो क्लासिफिकेशन पढ़ते टाइम पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा था। वो पढ़ा क्या था कि जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो वहाँ पे टोटल ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड किया गया 5 जो है वो किंगडम्स में। और वो किंगडम्स कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब देखो दो, इनमें अगर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर है, यानी कि उनका जो बॉडी है वो बॉडी एक सिंगल सेल से फॉर्म है, ठीक। सेकंड जो होता है जिनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, उनमें फंजाई आ जाएगा, आपका प्लांटी आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, आपका एनिमिलिया आ जाएगा। तो ये सब के सब कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो सेल्स जो है वो डिस्कवर्ड किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। बट रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में जो सेल डिस्कवर्ड किया वो सेल कैसा था, वो सेल था डेड सेल। क्या था वो, डेड सेल था। डेड सेल इट मीन्स कि वो लिविंग सेल नहीं था, ठीक है। लिविंग सेल का अगर हम कंपेयर करें तो लिविंग सेल वो होता है जिनमें क्या प्रेजेंट हो, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। प्रोटोप्लाज्म इट मीन्स कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये चीजें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो वहां पे हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका किसको मैंने बता दिया कि आप जैसे इस चीज को लेके चलो, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो गया कि वहां पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। अब आगे अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वहां पे दो टाइप के तो डिवाइड कर दिया कि हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को लेके कंबाइन करके बता दिया। बट अगर आगे लेके चले तो इनमें जो आपका यूनिसेलुलर है ना, ये यूनिसेलुलर फर्दर डिवाइड हुआ, जिसके वजह से इन्होंने जो आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा को डिफरेंशिएट किया गया, उसका बेस बनाया गया, और वो बेस था टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे टू टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी आपको क्लियर हुआ। लेकिन हम लोग कहाँ पे थे, कौन से टॉपिक पे थे, हम लोग थे रॉबर्ट हुक वाले पे, ठीक है। तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम देखा था वो कैसा था, वो था डेड सेल, ठीक। दूसरा अब क्या है, जो लुवेनहॉक थे, इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया सेल का, वो कौन से सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स थे। तो कंपटीशन में कई बार क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं कि हु डिस्कवर्ड द सेल। अगर ये पूछा है और उसमें दो चीजें नाम दिया है, आपको रॉबर्ट हुक भी दिया है और दूसरा आपको दिया है क्या, लुवेनहॉक भी दिया है, तो आप रॉबर्ट हुक को टिक करना। बट अगर उसने लिविंग के बारे में पूछा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप किसको टिक करोगे, आप करोगे लुवेनहॉक को, ठीक है। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, किस क्वेश्चन में किसको करना है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट इसमें पढ़ने हैं कि आप जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किससे डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो आपको ऐसे करके जो है वो सेल जो होता है, तो सेल में बेसिकली जो देख के चले तो उनमें 3 रीजन्स होते हैं, और वो 3 रीजन्स में सबसे आउटर मोस्ट जो होते हैं वो क्या आता है, उसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेंटर में क्या होता है, लोकेटेड होता है उसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का जो बीच का पार्ट है वो कहलाता है कौन सा पार्ट, साइटोप्लाज्म का। और ये जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है ना, इनमें डिफरेंट टाइप के जो है और भी जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो हमें इस चैप्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़ने हैं वो जान लीजिए आप। पहला सेल थियरी, ठीक है, सेल थियरी जो दी गई है। फिर इसके बाद हम लोगों को इसके टाइप्स को डिसाइड करना है। टाइप का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल है, ये एक्चुअल में सेल होते क्या हैं, इनमें सिमिलरिटीज हैं या नहीं है, और इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इनको हम लोग को क्लियर करना है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सारा का सारा आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया,
यूकैरियोटिक में भी सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए। तो यूकैरियोटिक में फर्दर सेल डिवाइड होता है, वो प्लांट का अलग होता है और एनिमल्स के केसेस में अलग होता है। तो प्लांट के केसेस में कौन कौन से उसके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, उन ऑर्गेनेल्स की फंक्शनिंग क्या है, क्या क्या फंक्शन है उन ऑर्गेनेल्स का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और किस किस पोजीशन पे है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सारी चीजों को टॉपिक वाइज 1 by 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।